जीवन में जो लोग धैर्य का साथ छोड़ते हैं उन्हें अक्सर अपने लक्ष्य को पाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। हेलो, नमस्ते, मैं अर्चना अग्रवाल। कहानी को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए सुनते हैं एक ऑफिस गोइंग आदमी की कहानी। ये कहानी एक ऑफिस में काम करने वाले एक एम्प्लॉय की है जो बड़ा नेक दिल इंसान था, जो सबका ख्याल रखता था। उसकी एक आदत थी, जब वो ऑफिस से शाम को घर आता था तो डिनर करने के बाद वे वॉक पे निकल जाता था। कुछ बिस्किट के पैकेट अपने साथ ले लेता और जो स्ट्रीट डॉग होते थे उनके छोटे छोटे बच्चों को वो खिलाता था। ये उसकी हैबिट थी, या कहिए उसका डेली का रूटीन था। एक दिन ऑफिस से आने में लेट हो गया। अब वह रास्ते में आ ही रहा था कि उसे चिंता होने लगी कि छोटे छोटे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। घर पहुंचा तो वाइफ ने कहा, डिनर रेडी है, खा लेते हैं, फिर चलते हैं वॉक पर। आज मैं भी वॉक पर चलूँगी आपके साथ। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं नहीं, आज लेट हो गया है, खाना बाद में खा लूँगा, पहले चलकर उन बच्चों को खिला आते हैं, मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे वो। उसकी वाइफ किचन में चली गई पैकेट लेने के लिए, पर देखा बिस्किट के पैकेट ख़त्म हो गए हैं और देर इतनी हो गई कि 11 साढ़े 11 हो गए हैं। आसपास की सारी दुकानें भी बंद हो चुकी थी। वाइफ ने कहा, कोई बात नहीं, आज हम चपाती खिला आते हैं। चपाती लेकर गए, लेकिन उन छोटे पपीज़ को आदत लग गई थी बिस्किट खाने की। उन्होंने चपाती खाई नहीं, तो ये आदमी चिंता में पड़ गया कि क्या करें, ये तो भूखे सो जाएंगे, इनकी मदद कैसे करें। उस आदमी को टेंशन हो गई। घर आकर उसने कहा, ढूंढो, कुछ तो होगा जो ये खा ले। ढूंढा तो उन्हें काजू बादाम वाले महंगे बिस्किट मिले जो मेहमानों के लिए रखते थे। इस आदमी ने कहा, लाओ लाओ, वही खिला आता हूँ। पत्नी ने कहा, पर ये तो सिर्फ 7-8 है। इस आदमी ने कहा, 7-8 से क्या होगा, एक एक बिस्किट सबके हिस्से आएंगे, पेट भरेगा नहीं और गुस्सा हो जाएंगे। इसकी वाइफ ने कहा, इसलिए तो कह रही हूँ, आज नहीं हो पाएगा, छोड़ो ना, चलो खाना खाते हैं। बाद में फिर से इसे टेंशन होने लगी कि चलो जो है दे दो। उसने बाहर की तरफ देखा तो बच्चे अभी भी बैठे थे। वाइफ ने कहा, अरे छोड़ो ना, तुम समझ ही नहीं रहे हो, टीवी ऑन करो, रिलैक्स हो जाओ, चलो खाना खाते हैं। ये कहकर वाइफ ने खाना लगा दिया। इस आदमी ने बेमन से खाना खाया। खाना खाने के बाद बिना देरी के बाहर जाकर ये 7-8 बिस्किट जो है वो ही खिला के मैं फ्री हो जाता हूँ, ऐसा कहकर ये बाहर चला गया। कुछ तो खा लेंगे बच्चे। बाहर जाकर देखा तो वो सारे बच्चे तो जा चुके हैं, सिर्फ एक बच्चा बैठा हुआ है। ये उसके सामने जाकर वो 7-8 जो बिस्किट रखे थे रख दिए, उसका पेट आराम से भर गया। ये आदमी बड़ा खुश होते हुए घर के अंदर आया और दरवाज़ा लॉक करते हुए सोच रहा था कि हम इंसानों के साथ भी तो यही होता है। हम जो मांगते हैं, जो चाहते हैं, वो हमें नहीं मिलता, हम उदास होकर निकल लेते हैं। कई बार ऊपर वाले को कोसते भी हैं, मेरी बात नहीं सुनी, मेरा काम नहीं किया। हम भूल जाते हैं इंतज़ार करना, वेट करना भी बहुत ज़रूरी है लाइफ में। वह जो छोटा पपी था वह जानता था, वेट कर रहा था, क्योंकि उसे विश्वास था कि जो रोज़ आता है हमें बिस्किट खिलाने वो ज़रूर आएगा। और वो आया भी, और बिस्किट भी उसी के हिस्से में आए। तो कहानी का सार ये है कि लाइफ में सब्र करना सीखिए। अच्छा समय चल रहा है तो धन्यवाद दीजिए, और बुरा समय चल रहा है तो थोड़ा सब्र कीजिए, आपको लाइफ में सब कुछ मिलेगा। कई बार ईश्वर परमात्मा हमें कुछ बेहतरीन देना चाहते हैं, हमारी परीक्षा ले रहे होते हैं। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।